दोस्तों, बदलते भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। राजवंश क्रिएशन के माध्यम से इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसे देखकर आपको बदलते भारत की तस्वीर का आभास होगा, यानी कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और यदि पता है तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि पूरी डिटेल में उसके बारे में पता नहीं है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपए के बारे में, कि आने वाले समय में आखिर यह डिजिटल करेंसी या ई रुपया काम कैसे करेगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर डिजिटल करेंसी या ई रुपया आने वाले समय में कैसे काम करेगा और इसके आने से ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। इस बारे में यदि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, ताकि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर यह डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपया काम कैसे करेगा। दोस्तों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी जारी किया है। अभी फिलहाल हम जो करेंसी यूज कर रहे हैं वो कागज के नोटों की करेंसी है, यानी कि हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो नोट देते हैं, मगर आने वाले समय में इसका चलन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको कागज के नोट या सिक्के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस डिजिटल करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अभी हम गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के द्वारा यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो पूरी तरह से कैशलेस है, और इसके साथ साथ अभी कागज के नोटों का भी चलन है। फिर आखिर क्यों इस डिजिटल करेंसी को लाया जा रहा है, तो जानते हैं इस डिजिटल करेंसी के आने के बाद बैंक के ग्राहकों को क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डिजिटल करेंसी आने के बाद बैंक के ग्राहकों को क्या फायदे होंगे। डिजिटल करेंसी आने के बाद पहला फायदा ये होगा कि अभी जो हम नोट रखते हैं उनका फटने, कटने, जलने का डर रहता है, और साथ ही सिक्के को संभालने का भी झंझट रहता है। डिजिटल करेंसी आने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस करेंसी के आने के बाद चोरी होने का भय खत्म हो जाएगा, और कागज के नोटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रिस्क होता था वो रिस्क जीरो हो जाएगा। जब भी कभी हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हमें किसी बैंक या एटीएम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे वॉलेट से ई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी कई ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ कैश से ही किए जाते हैं और जिनका बैंक के पास या गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। डिजिटल करेंसी आने के बाद इस पर नजर रखना आसान होगा, यानी कि काला बाजारी कम होगी। इस डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी करेंसी को कोई भी हैक नहीं कर सकेगा, यानी कि आपकी करेंसी 100% सिक्योर होगी। जहां पर इस डिजिटल करेंसी के इतने फायदे हैं, वहीं पर डिजिटल करेंसी आने से कुछ ग्राहकों को नुकसान भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप जो बैंक में पैसा रखते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, मगर डिजिटल करेंसी आने के बाद आपके वॉलेट में जितने दिन भी पैसे रहेंगे उसका कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ई रुपये रखने वाले इस वॉलेट में कुछ लिमिटेशंस होगी, यानी कि आप वॉलेट में कभी भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, और एक दिन में यानी कि 24 आवर्स में 30 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, डिजिटल करेंसी का ये प्रोजेक्ट अभी फिलहाल ट्रायल बेसिस पर है। इसे सबसे पहले सेंट्रल बैंक ही हैंडल करेगी, यानी कि सेंट्रल बैंक अपने ग्राहकों को उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्हें वॉलेट इश्यू करेगी और उस वॉलेट में ई करेंसी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस वॉलेट के अंदर आप ठीक उसी तरह से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे जैसे पहले आप बैंक में करते थे, यानी कि आप चाहे जब उसमें से पैसा निकाल सकते हैं और चाहे जब उसमें पैसा डाल सकते हैं। जब भी आपको कोई सामान खरीदना होगा या सर्विस लेनी होगी तो इसे भी आपको क्यूआर कोड को उसी तरह से स्कैन करना होगा जैसे आप यूपीआई में ट्रांजैक्शन के दौरान करते थे। जब आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो ये पैसा आपके वॉलेट से दुकानदार के वॉलेट में चला जाएगा और आपको एक इंटीमेशन मैसेज के द्वारा आ जाएगा
और सेम वैसा ही इंटीमेशन उस दुकानदार को भी चला जाएगा जैसे यूपीआई के सिस्टम में होता था। इस डिजिटल करेंसी को फिलहाल ट्रायल बेस पे चलाया जा रहा है, जो बड़े बड़े महानगरों में ही अभी फिलहाल ट्रायल की जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। अभी फिलहाल इसे कुछ चुनिंदा बैंकों के लिए ही खोला गया है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वॉलेट कैसे जनरेट होगा या इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। दोस्तों, एसबीआई की अपनी एक ऐप होगी जिसमें आप डिजिटल करेंसी के लिए अप्लाई करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन होगा। उसका एक अलग से मेथड होगा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस डिजिटल करेंसी को यूज करने के लिए आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी डिजिटल करेंसी काम करेगी, यानी कि ई-रुपीस काम करेगा। क्योंकि शुरुआती दौर में इसमें कई ऑब्स्टिकल आएंगे, कई डिफिकल्टीज आएगी। जैसे एटीएम यूज करते वक्त हमें शुरू में आती थी, मगर आज हम एटीएम से पूरी तरह से फेमिलियर हो चुके हैं। इसी तरह से इस डिजिटल करेंसी से भी हम आने वाले समय में ट्रेंड हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, तब शायद हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। मगर आज फिलहाल इस डिजिटल करेंसी के बारे में लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से आपको मैं डिजिटल करेंसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे पाया हूँगा। दोस्तों, इसके बारे में यदि आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उसमें मैं अपने आप को सुधार कर सकूं। दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कमेंट बॉक्स में मुझे गाइड करता है और मैं उसमें इम्प्लीमेंट करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।